हेलो क्लास 11th, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। देखो, अब तक जो बात समझाई गई थी, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा पढ़ा दिया, पी&एल पूरा हो चुका है, हमारा बैलेंस शीट हमने समझा दी, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूलाज हमने बता दिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उनको प्लस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। ये सब हमारी बातें हो चुकी हैं। ये तो बड़ा फॉर्मूला है सीओजीएस निकालने का। एक छोटा भी था। छोटा फॉर्मूला क्या था? नेट सेल्स माइनस के जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में नेट सेल दे दी और ग्रॉस प्रॉफिट दे दी है तो आप उसको उसमें से माइनस करके क्या निकालेंगे? सीओजीएस फाइंड आउट करेंगे। एक चीज और बताई गई थी कि अगर क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस में क्या करेंगे? नेट सेल्स में ग्रॉस लॉस को प्लस कर देंगे तो आपका सीओजीएस निकल जाएगा। तो ये सब हमने फॉर्मूलाज कैसे बने, इनके लॉजिक्स क्या क्या हैं, नेट सेल्स कैसे निकलती है कि सर नेट सेल निकालने का फॉर्मूला था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट परचेज कैसे निकलती है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये सब बातें हमारी हो चुकी ऑलरेडी। अब हमें इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान देना, इसमें लगभग 3 से 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स और आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पक्का उठेगा। तो टोटल आप अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर मान के चलें कि आपके इसमें से 5 से 6 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को देखते जाइए, बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस पूछा है आपसे, एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दो चीजें पूछी है बच्चों, एक तो सीओजीएस और एक क्लोजिंग स्टॉक। अब सर सीओजीएस तो हमें पता है कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे लगेगा? तो पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास डाटा है क्या क्या, कौन कौन से आइटम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगा, आप लोग बस देखते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठो सब लोग और ध्यान से पढ़ते चले जाओ। बस मेरी गारंटी है आप लोग पास हो जाओगे, पक्की बात है मेरी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेल्स दी हुई है आपको 5,40,000, सेल्स रिटर्न है 16,000। भैया नेट सेल निकाल लो। नेट सेल्स कैसे निकलेगी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। लिखिए कॉपी पर सब लोग, नेट सेल्स इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और सेल्स आपकी कितनी है भैया? सेल्स आपको दी हुई है 5,40,000 और सेल्स रिटर्न आपकी कितनी है? 16,000। माइनस कर दीजिए 5,24,000। भैया आपकी नेट सेल आ गई। एक चीज हमारी आ चुकी है, आगे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज आपको दिया हुआ है 4 लाख, परचेज रिटर्न 4,000। अगर मैं 4 लाख की परचेज में से 4,000 माइनस कर दूं तो नेट परचेज आ रही है 3,96,000। गॉट इट? क्लियर हो गई यहां तक बात? आगे कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये बात आपको बता दी गई है। तो अब क्या करना है? ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। क्या सीओजीएस का पता चल रहा है हमें? क्या पता चल रहा है? एक चीज और दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। सर मेरे सामने नेट सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो अगर मैं सीओजीएस का छोटा फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा यहां से सीओजीएस निकल जाएगा। तो सीओजीएस का छोटे वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि सीओजीएस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों भाई, सही बात है या नहीं? भाई सेल तुम्हारी अभी अभी निकाली 5,24,000। देखो रटो मत, समझा करो चीजों को। हमने 5,24,000 रुपए का माल बेचा, कस्टमर को कितने में सेल किया? 5 लाख। अब जिसमें हमारी जो कॉस्ट बैठ रही है, वो सॉरी कॉस्ट कह रहा हूं, प्रॉफिट बैठ रहा है, वो हमारा 1,20,000 रुपए का है। तो प्रॉफिट हटा दो तो हमारी सीओजीएस आ गई भाई, कॉस्ट आ गई कि ये हमें बनाने में इसमें हमारी कितनी कॉस्ट आई? 4,04,000। क्लियर है? अब सीओजीएस एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हमें दूसरी चीज और निकालनी है कि सीओजीएस का बड़ा फॉर्मूला क्या कहता है? सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस के नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ जाएगा? कैरेज और माइनस के क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है भैया। और बस अब इसके जो जो गिवन है लिखते जाओ। COGS 4,04,000 लिख दो। ओपनिंग स्टॉक आपको कितना गिवन है 20,000, वो भी लिख दो। प्लस नेट परचेजेस कितना हो गया था 4 लाख में से 4,000 लेस किया 3,96,000, वो भी लिख दो। कैरेज इनवर्ड आपको गिवन है 15,000। और लॉजिक क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता भाई, यही नहीं पता बस। अब इन सबको ऐड करेंगे और 4,04,000 में से माइनस कर देंगे। तो यहां पर ऐड करके ये सब कुछ निकाल के हमारा आ रहा है 4,31,000 और माइनस के क्लोजिंग। अरे 4,04,000। लो जी भाई साहब, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया भैया, लेस कर दो 27,000। कितना आसान सा सवाल था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए तकड़ा क्वेश्चन, सेकंड वाला, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2,85,000। बच्चों सेल्स दे रखी है, नेट सेल्स गिवन है 2,85,000। कोई बात नहीं सर, आ गई। एक लाइन कही, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। जो हमारा प्रॉफिट है ना वो 25% सेल्स का है। जो जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। अब सेल कितनी है 285 और जीपी इसका 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो 2,85,000 की सेल हुई, इसका 25% हमारा प्रॉफिट है। तो ये कितना आ रहा है निकाल लीजिए, 71,250। बिल्कुल सही, इतना आपका आंसर आ गया। ये क्या आया जीपी। पर क्वेश्चन ने मेरे से जीपी नहीं पूछा, क्वेश्चन ने मेरे से पूछा बताओ फाइंड आउट सीओजीएस, कॉस्ट कितनी है। मैंने कहा सीओजीएस का फॉर्मूला छोटे वाला लगेगा, क्योंकि बड़ा क्यों नहीं लगा रहे, बड़ा फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग वो नहीं है, नेट परचेज नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्लोजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर मेरे सामने तो सीधी सी बात है, सेल माइनस जीपी करके मैं तो अपना कॉस्ट फाइंड आउट कर लूंगा। तो चीजों को समझो कि कहां पर क्या चीज लगानी है, कहां कौन सा स्टाइल लगाना है। क्वेश्चन की देख के वो कब आएगा, आप जब आप कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस, आपकी तर्ज, किस तर्ज पे काम करना है उस पर काम करो, मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करोगे तभी तो बनोगे ना। तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, भैया सेल कितनी है 285 माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट 71250। लो जी आपका आंसर आ रहा है 2,13,750। दिस इज आंसर। चलो जी एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये और भी तकड़ा क्वेश्चन है। लो जी आया रखा है ऐसा सवाल, पक्का आएगा पेपर में, ध्यान दे लो सब स्टूडेंट्स, आएगा ही आएगा ऐसा एक क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 7 या क्वेश्चन, हम तो यहां पर 3 लिखेंगे इसको, हमारी बुक में इलस्ट्रेशन 7 है, हम तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। लो जी जरा समझिए, नेट सेल्स है 6 लाख, डाटा क्या है, सेल्स दी हुई है भैया 6 लाख रुपए, ठीक है जी। जीपी जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट, वो 25% ऑन कॉस्ट। ओहो यहां फंस गए जी। पिछले क्वेश्चन में तो आसान सी बात कह दी थी, 25% सेल का बोल रहा था और सेल्स मेरे सामने थी 285, मैंने आसानी से जीपी निकाला और कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। लेकिन यहां तो ये 25% ऑन कॉस्ट बोल रहा है, और कॉस्ट मतलब सीओजीएस, सीओजीएस तो है ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, समझ गए। तो सर सीओजीएस निकाल लेंगे, आप लोग क्या कहोगे, सर सीओजीएस निकाल लो। कैसे निकालोगे सीओजीएस, कि सर सीओजीएस निकलेगा नेट सेल माइनस जीपी। सर सेल्स मेरे पास है, जीपी नहीं है मेरे पास, लो फिर फंस गए। मैं आपकी बात मानता हूं, आपने कहा कि सर
हम जीपी निकाल लेंगे 25% किसका, कॉस्ट का। लेकिन हमारे पास ना जीपी है भाई, ये ना कॉस्ट है, कुछ भी तो नहीं है। तो पूरी तरह से जब आप फंस जाओ क्वेश्चन में तो टेंशन नहीं लेना, जिसका कोई नहीं होता उसका 100 होता है। ध्यान रखना, बस ये मंत्र अपने दिमाग में बिठा लो, 100 मान के करना है सवाल, ठीक है। क्योंकि इसने कहा है जीपी जो है ना वो 25% कॉस्ट पर कह रहा है, सेल का नहीं बोल रहा है, मेरे को सेल गिवन है, कॉस्ट पर बोल रहा है। तो कॉस्ट को क्या मानू, 100। मैं मानता हूं कॉस्ट मेरी 100 रुपए है, जो माल हम बना रहे हैं उसमें हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 100 रुपए एज्यूम करते हैं। तो लेट कॉस्ट इक्वल्स टू 100। जरा यहां देखिए सब लोग, लेट कॉस्ट इक्वल्स टू 100। सर हमारी कॉस्ट हो गई 100, तो जीपी कितना हो गया, 25% ऑफ कॉस्ट दैट इज 25। तो सेल कितनी होगी, सेल कितनी होगी, सेल कितनी होगी, 75 या 125, 75 या 125, 125। कुछ बच्चे बोलेंगे 75, ठीक है भाई। एक बात थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली, ठीक है, समझ लेते जरा सा, है ना, समझ लो जरा इधर, ठीक है। अगर 100 रुपए में कोई मैं माल बना रहा हूं, मैं कितने में बना रहा हूं, 100 रुपए में, और मैं कस्टमर को बेचूंगा 25 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के, तो मैं उस कितने में बेचूंगा उसे, 125। सीधी सी बात है, आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और कस्टमर को बेच रहे हो और उस पर 5 रुपए कमाने, तो आप 15 रुपए में सेल करोगे या नहीं करोगे। तो ऐसे में 100 वाली चीज कितने में बेचूंगा, 125, 125 में। लो जी हो गया, ठीक है। अब यहां पे भाई साहब आपको सेल्स दे रखी है 6 लाख, तो इफ सेल्स इक्वल्स टू 6 लाख, आपकी सेल कितनी है बच्चों, 6 लाख, तो आपके 6 लाख 125 के इक्वल है या नहीं, ठीक है। आपके 6 लाख रुपए 125 के इक्वल है या नहीं। तो जब 6 लाख की वैल्यू 125 के इक्वल है, तो 100 पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये निकाल लो, वो मेरी क्या आ जाएगी, कॉस्ट, सीओजीएस। और बस फिर तो सीओजीएस आई और हमारा क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म होता चला जाएगा। तो आइए जरा कॉस्ट निकाल लेते हैं। देन सीओजीएस इक्वल्स टू 6 लाख रुपए कितने के इक्वल है, 125। डिनोमिनेटर डिवाइड में रखो और 100 पर उसकी वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है जरा चेक करना। 6 डिवाइडेड बाय 125 इंटू कितनी आ रही है, 480, कितनी आ रही है, 4,80,000। लो जी, हमारी 480 वैल्यू आ गई, सीओजीएस आ गई। और क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा था, जीपी निकाली और सीओजीएस। भाई एक डाटा तो आ गया, एक आंसर तो आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, जीपी। और जीपी कैसे निकलता है, नेट सेल माइनस के सीओजीएस। लो जी, सेल्स हमारी कितनी थी, 6 लाख माइनस के 480, तो कितना हो गया, 1,20,000। बड़ा आसान, ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे चलेंगे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ बर्गलरी, बर्गलरी का मतलब होता है डकैती, एट द गोडाउन ऑफ हंसराज ट्रेडर्स ऑन द नाइट ऑफ 14 जुलाई 2023 पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज स्टॉलन। हुआ क्या, 14 जुलाई 2023 की रात को हंसराज ट्रेडर्स के यहां चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, ठीक है, कोई नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। अब आपसे पता क्या पूछा क्वेश्चन ने, बताओ भाई कितने रुपए का माल चोरी हुआ, फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। चोरी होने जब हुई पूरे गोदाम में, वो कितने रुपए का माल चोरी हुआ। अब आपको बुलाया गया, बताइए भैया कितने की वैल्यू थी, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको बुला रहे हैं, उसी हिसाब से वो क्लेम देंगे, ठीक है। तो अब डाटा क्या क्या है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 60,000, साल की शुरुआत में फर्स्ट ओपनिंग ईयर में स्टॉक जो था वो था 60,000, ठीक है।
परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 14 जुलाई, साल की शुरुआत से और जिस दिन चोरी हुई वहां तक जो स्टॉक परचेज हुआ वो था 4,10,000। कितने का स्टॉक परचेज हुआ? 4,10,000। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 14 जुलाई, 1 अप्रैल से लेके 14 जुलाई तक, 14 जुलाई तक जो सेल हुई बिजनेस में वो हुई 6 लाख रुपीस की। ठीक है। स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी, चोरी होने के बाद थोड़ा सा स्टॉक जो बच गया, चोर जो ले जाना भूल गए या नहीं लेके गए, जानबूझकर छोड़ गए, वो उनका मैटर है, 12,000 रुपए, कोई नहीं। और एक चीज और कही, कह रहा है द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जो जीपी है ना, प्रॉफिट, वो 30% है सेलिंग प्राइस का। ठीक है, वो कितना है? 30% ऑफ। ये सब डाटा हमारे सामने है। अब मेरे को पता क्या जानना है? मेरे को यह जानना है कि जिस दिन चोरी हुई, क्लोजिंग स्टॉक, साल के मतलब जिस दिन चोरी हुई उस रात को टोटल वहां गोदाम में माल कितने रुपए का था, कितने रुपए का था, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा क्यों जानना है? सपोज करो गोदाम में 100 रुपए का माल था, चोरी हो गई, चोरी होने के बाद 20 रुपए का माल बचा, तो कितने रुपए का चोरी हुआ? 80 रुपए का। सीधी सी बात, समझ गए ना? तो पहले मेरे को क्या देखना है कि टोटल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ 14 जुलाई, एट द नाइट ऑफ 14 जुलाई, 14 जुलाई की रात को कितने का स्टॉक टोटल वहां पे था। तो एक तरह से हम इसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मेरे को यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक भी मेरे सामने है, परचेज भी मेरे सामने है, सेल्स भी मेरे सामने है और जीपी भी मेरे सामने है, सब कुछ है। बस एक चीज नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। बनाइए जरा जल्दी से कॉपी पर फटाफट से ट्रेडिंग अकाउंट। और ये जो ट्रेडिंग आप बनाओगे ना, ये कहां तक का बनाओगे? फॉर द ईयर एंडेड, या फॉर द ईयर भी ना लिखो, चाहे फॉर द पीरियड फर्स्ट अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके और कहां तक का? 14 जुलाई, जिस दिन चोरी हुई, डकैती हुई। लो जी भाई साहब, ये है आपका सर ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। 1 अप्रैल को स्टॉक था 60,000 ओपनिंग स्टॉक। जल्दी जल्दी नोट डाउन करते रहिए कॉपी पर। 60,000, ठीक है भाई। कह रहा है परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 14 जुलाई। परचेज भाई कितने की हुई? जब चोरी होने तक, साल की शुरुआत 1 अप्रैल से लेके 14 जुलाई तक का, ठीक है, ये हुई है 4,10,000। लिख दीजिए 2 परचेजेस। चलो जी, ये भी समझ में आ गई, 4,10,000। सेल्स कितनी हुई? 6 लाख। सेल बच्चों इनकम होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आएगी, तो कितना हो गया? 6 लाख। और स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी, देखो एक गलती मत करना, बच्चा सोचेगा स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी क्लोजिंग स्टॉक है। नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो चोरी के बाद का बचा हुआ स्टॉक है। मेरे को यह देखना है चोरी वाली रात को कितने का स्टॉक बचा हुआ था, वो मेरे को नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। इट मींस मेरे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये मेरे को निकालना है भाई, ठीक है। और जीपी जो है ना, वो 30% ऑफ सेलिंग प्राइस है। 6 लाख की सेल है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 30%, 6 3 जा 18, तो 1,80,000 रुपीज का जीपी हो गया है। 2 में लिख दीजिए 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 1,80,000। यहां तक की हमारी बात हो गई। तो ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर में, डेबिट माइनस क्रेडिट करके ये आ गया आपका 50,000। लो जी, आपका टोटलिंग हो गया 6,50,000। इसका मतलब पता क्या है? चोरी वाली रात को हमारे पास टोटल स्टॉक बचा हुआ कितना था दुकान में, गोदाम में, गोडाउन में 50,000 का स्टॉक था, और चोरी होने के बाद वो 12,000 का रह गया। तो कितने हजार का स्टॉक चोरी हुआ? 38,000।
तो बस यही मेरा आंसर था। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टॉलन 50,000 माइनस के कितना बचा 12,000 38,000, ये रहा जी आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, तकड़ा सवाल था। आइए एक और करते हैं क्वेश्चन, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। आइए क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बताइए फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। कुछ डिटेल्स आपके सामने, स्टूडेंट ध्यान देना सब लोग क्वेश्चन पर। ओपनिंग स्टॉक 20,000, कैश सेल्स 60,000, क्रेडिट सेल्स 40,000। भाई कैश सेल का मतलब नगद माल बेचा, क्रेडिट उधार बेचा, कस्टमर को उधार, राम को, श्याम को, मोहन को। तो टोटल सेल कितनी हुई 1 लाख। परचेजेस कितना है 70,000। एक लाइन कही है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जीपी जो है वो कॉस्ट का है 33:1/3%। जो आपका जीपी है ना ग्रॉस प्रॉफिट, वो 33:1/3% है। 33:1/3% किस पर? ऑन कॉस्ट। अब समझने वाली बात, आप कहेंगे सर जीपी ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 मान लें। तो एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, 33:1/3% को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1/3 आता है 1/3। कैसे समझ लीजिए, 33 सॉल्व करो, 99 और 100/3%, और परसेंटेज को अगर ओपन करेंगे तो 1/100 बैठ रहा है, 100 से 100 कट गया, 1/3 ये सॉल्व करके ये बैठ रहा है। ओके जी। अब ये जो आपका 1/3 है ना, ये रेशनल नंबर हो गया, P/Q की फॉर्म में। देखो जब भी P/Q की फॉर्म में अगर आप कभी भी कुछ सवाल आ जाए अकाउंट्स में, याद रखना तो कोशिश करना x मानना 100 की जगह, आपको बहुत इजी पड़ेगा। 20%, 25%, 50, 60, 70 इस तरह से नंबर दिए हुए तो 100 मान लो, कोई नहीं, इजीली हो जाएगा। पर अगर दे दिया क्वेश्चन में 1/3, 1/5, 1/4, 2/3, तो आपको क्या एज्यूम करना है? x एज्यूम करना है। क्या? तब आपको इजी पड़ेगा। नहीं तो होने को तो 100 से भी हो जाएगा, पर पॉइंट्स में आएगा कहां? आप लोगों के पास कैलकुलेटर भी नहीं होता है, और कैलकुलेटर का यूज भी नहीं करना आप लोगों को। 11th 12th में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो लेट कॉस्ट मींस COGS इक्वल्स टू x। कितनी है? x। तो जीपी कितना हो गया सर? 1/3 ऑफ x, दैट्स मींस x/3। ओके जी। अब सेल्स निकाल लीजिए। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? COGS कॉस्ट प्लस भाई x रुपए का मेरे को माल पड़ रहा है बनाने में, x/3 का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो x प्लस कॉस्ट प्लस जीपी, सीधी सी बात। सेल मेरी कितनी है देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 1 लाख की सेल हो गई, कैश सेल 60,000, क्रेडिट सेल 40,000, तो टोटल सेल कितनी हो गई? 1 लाख। यहां लिखिए इसको, और COGS में x लिखो प्लस x/3। यहां से सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, एलसीएम ले लो। ये हो गया जी आपका 1,03x प्लस के, इससे इसको डिवाइड करो x, ठीक है। सॉल्व करना सिखा रहा हूं, फिर से समझ लीजिए। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 आ गया, 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 से 3 को डिवाइड किया 1। पहले डिनोमिनेटर का इससे लेफ्ट वाला और फिर राइट वाला, 3 से 3 को डिवाइड करो 1, और 1 की मल्टीप्लाई x में करो x, 3x प्लस x 4x, तो ये हो गया आपका 3 लाख इक्वल्स टू 4x। अब x इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 4, सर ये आ गया आपका 70, और x हमने क्या एज्यूम किया था? COGS। एक चीज आ गई हमारी COGS, ठीक है। अब COGS का बड़ा फॉर्मूला क्या कहता है? सर COGS का बड़ा फॉर्मूले से ही क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, क्या लिखा? ओपनिंग स्टॉक प्लस के नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं तो इग्नोर करो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS में 75,000 लिखिए, ओपनिंग स्टॉक
20,000 दिया हुआ है प्लस नेट परचेज 70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हो गया 90 माइनस 50 75 70 और 90 माइनस 75 15,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया है। क्यों भाई, सही बात है या नहीं? यही आपका आंसर है जी।